अगर आपको आकर्षक और सुंदर बनना है तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। और हाँ, ये कोई टोटके वाली वीडियो नहीं है, इसमें आपको एक्चुअल साइंटिफिक प्रो टिप्स पता चलेगी। किसी भी व्यक्ति को सुंदर सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं बनाता, ऐसी कई चीजें हैं जिससे आप आकर्षक बन सकते हो। जैसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के, कॉन्फिडेंट तरीके से बातचीत करके और अपने बॉडी लैंग्वेज को सुधार के। एज अ होल इन्हें बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत आकर्षक बना देगी। बॉडी लैंग्वेज क्या है? बॉडी लैंग्वेज मतलब आपके शरीर की भाषा, मतलब आपका शरीर क्या कहता है। किसी दूसरे व्यक्ति के सामने आप अपने बातचीत से तो उसे इम्प्रेस कर सकते हो, पर बिना कुछ बोले भी अपने बॉडी लैंग्वेज से भी उसे इम्प्रेस कर सकते हो। एक बहुत ही फेमस रूल है जिसे 738-55 रूल कहते हैं। ये रूल ये कहती है कि जब आप किसी से बात करते हो तब आपके शब्दों का वैल्यू जस्ट 7% होता है और 38% वैल्यू आपके वॉइस का होता है, मतलब बोलने के स्टाइल पे। और वोपिंग 55% वैल्यू आपके बॉडी लैंग्वेज का होता है, जैसे आप किस तरह खड़े होकर बात कर रहे हो, अपने हाथ को कैसे हिला रहे हो। ये सब आपकी बॉडी लैंग्वेज लिटरली नहीं, एक्चुअली में आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपको पता है कि आपको बॉडी लैंग्वेज से जज किया जाता है? यानी कोई दूसरा जब आपको देखता है तो वो आपके बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये तय करता है कि वो आपको पसंद करेगा या नहीं। और सबसे गजब बात ये है कि ये सब काम सब कॉन्शियसली होता है, मतलब उसको पता नहीं होता है और वो कॉन्शियसली ये नहीं देखता कि आपका हाथ कैसे हिल रहा है और आपका पैर कैसे, उसको तो पता भी नहीं होता। और सब कॉन्शियसली ऑटोमेटिकली उसका दिमाग ही तय कर लेता है या लेती है कि वो आपको पसंद करेगी या नहीं। अगर रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो आपने कभी ये सोचा है कि क्यों कभी आपको कोई इंसान पसंद आ जाता है और क्यों कभी कभी बिना वजह के आपको लगता है कि वो इंसान खराब है? मतलब आपको पता नहीं कि आपको वो खराब क्यों लगता है, पर आपको लगता है बस। ये सब बॉडी लैंग्वेज का ही कमाल है। तो आप अपने आप को आकर्षक बनाना चाहते हो या भीड़ में सबके जैसा नॉर्मल? तो अपने आप को आकर्षक बनाने का सबसे पहला स्टेप अपने बॉडी लैंग्वेज को सुधारना। नंबर 6, मेंटेन आई कांटेक्ट। जब आप किसी से बात करते हो तब आपका आई कांटेक्ट यानी आप उसके आंखों में कितनी देर तक देख रहे हो, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। नजरों में नजरें आप कब नहीं मिला पाते? ये आप तब नहीं कर पाते जब आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो। जो लोग बात करते समय इधर उधर देखते हैं वो कम कॉन्फिडेंस के साथ ये भी दिखाता है कि आप उस इंसान को अटेंशन नहीं दे रहे हो और सबकॉन्शियसली ये बात उसको अच्छी नहीं लगती। बातचीत के समय मैं ये नहीं कह रहा कि हर समय 100% टाइम तक उसके आंखों में देखते रहो। बातचीत के 80% समय तक आपको उसके आंखों में देखना चाहिए। आप ये जरूर देखते होंगे कि किसी बच्चे से नजर मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होती, पर वही अगर कोई बड़ा इंसान या कोई स्पेशल इंसान होगा उससे हमें बहुत दिक्कत होगी। तो आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। अब से अगली बार जब आप किसी से बात करो तब आप उनके आंखों में देखो। आंखों में देखने से वो जो दूसरा इंसान है उसके सबकॉन्शियस माइंड यानी उसके अवचेतन मन को ये लगता है कि ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है, भले ही असल में आप न हो। आपका एटीट्यूड सच में मस्त हो जाता है जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर पाते हो। वो जो दूसरा इंसान है उसने तो आज तक यही देखा है कि ज्यादातर लोग उसके आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाते, पर आप तो करोगे। ये उसे ये फील कराएगा कि आप स्पेशल हो, आप अलग हो। आप ये नोटिस करना, जब आप शुरू से लेकर ज्यादा देर तक उसके आंखों में देखोगे तब वो जो दूसरा इंसान है ना वो खुद नजर हटा लेगा या लेगी। तो ये आपकी डोमिनेंस को दर्शाएगा, मतलब आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। शुरू में ये करना मुश्किल होगा, पर समय के साथ साथ आप इसमें चैंपियन बन जाओगे। दुनिया के जितने सफल लोग हैं, जितने सफल बिजनेसमैन हैं, उनके सफलता का सीक्रेट कई बार ये बॉडी लैंग्वेज ही रहा है। क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर किसी को मिल जाए, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। तो नजरों से नजरें मिलाना सीखो, ये आपको बहुत आकर्षक बनाती है। नंबर 5, योर वॉकिंग स्टाइल। सबसे पहले तो आपको अपने चलने के स्टाइल पर ध्यान देना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि चलते समय थोड़ा सा भी झुक के चलना लो कॉन्फिडेंस यानी कम आत्मबल को दर्शाता है।
और आप तो ये नहीं चाहोगे कि आपको कोई देखे तो ये सोचे कि आपके अंदर कम कॉन्फिडेंस है। इसलिए अपने बैकबोन को स्ट्रेट यानी सीधा करके चलना सीखो। जाने अनजाने हम अक्सर अपने चलने के स्टाइल पर ध्यान नहीं देते। नंबर 4, स्लो योरसेल्फ डाउन। सबसे पहले जब आप किसी से बात करना शुरू करते हो तब किसी भी बात को तेजी से मत बोलो, आराम से बोलो। मतलब दूसरों को दिखाओ कि आप रिलैक्स्ड हो। इससे उस दूसरे इंसान को सबकॉन्शियसली ये लगता है कि यार इस बंदे की लाइफ की सभी चीजें इसके कंट्रोल में है, भले ही असल में ना हो। और वो ये सोचता है कि इसके कंट्रोल में सभी चीजें हैं, तभी ये इतना रिलैक्स्ड है और स्लो पेस में बात कर रहा है। क्योंकि अगर आप ज्यादा पेस में बोलोगे तो दूसरे इंसान को ऐसा लगेगा कि आप बहुत नर्वस हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये तो हो गई स्पीकिंग स्टाइल। अगर आपके चलने की स्टाइल की बात करूं तो जिस तरह स्लो बोलने को कहा उसी तरह आपको पब्लिक में स्लो पेस में चलना चाहिए। हड़बड़ी वाला आदमी किसी को पसंद नहीं आता। क्या आपने उन म्यूजिक वीडियोस में नहीं देखा कि आसपास का सीन नॉर्मल होता है और हीरो की एंट्री स्लो मोशन में होती है? इसके पीछे भी एक सबकॉन्शियस साइंस होता है। आप स्लो चलते हो, ये दूसरों को ये सिग्नल देता है कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है और आप कुछ छुपाना नहीं चाहते और आप सबसे अलग हो। और यही बात आपको बहुत आकर्षक बनाती है। नंबर 3, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जब आप अपने चेहरे पे एक स्माइल रखते हो ना, तब आप और भी कॉन्फिडेंट दिखते हो। भले ही सच में आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, पर आप थोड़ा स्माइलिंग फेस के साथ किसी से भी बातचीत करोगे तो उस दूसरे इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट आदमी हो और उसे ये लगेगा कि आपके जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तभी आप इतने खुश हो। देखो, मैं आपकी दिल की बात जानता हूँ। भले ही आप अपनी जिंदगी की अभी की कंडीशन में उतने खुश ना हो, पर दूसरों को अच्छा दिखाने में कौन सा पैसा लग रहा है? किसी के सामने अच्छा इंप्रेशन पाना इस दुनिया की सबसे बड़ी चीजों में से एक है। और अगर जस्ट स्माइल करना दूसरों पर इतना अच्छा इंप्रेशन डालता है तो इसमें बुराई ही क्या है? नहीं स्माइल करने से कौन सा बड़ा फायदा मिल रहा है? जब आपके साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है तो क्या आपके चेहरे पर स्माइल रहता है? नहीं रहता। तो डर में जो एक्सप्रेशन होता है उसका उल्टा होता है स्माइलिंग। आपके चेहरे पर स्माइल है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर डर नहीं है। और जब उस दूसरे इंसान को ये सिग्नल मिलेगा कि आपके अंदर कोई भी डर नहीं है तो क्या आपको वो पसंद नहीं करेगा या करेगी? भले ही असल में आप डरे हुए हो, पर दूसरों के सामने अच्छा इंप्रेशन जरूर बनाना चाहिए। और फिर से वही कहूंगा, अच्छा इंप्रेशन नहीं बना के बड़ा कौन सा फायदा मिल रहा है? नंबर 2, ओपन अप योर बॉडी। मान लो आप बाहर हो लोगों के बीच में, तब आप ऐसी पोज में तो जरूर रहते होंगे, पॉकेट में हाथ डाल के, हाथों को इस पोज में रख के। पर ये सब नेगेटिव पोजेज है। ये पोज ये दर्शाती है कि आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। अपने आप को जितना ओपन रख सको उतना रखो, मतलब खुले तरीके से चलो। और अगर एक जगह पर खड़े हो तो अपने आप को दबा के मत रखो, खुले परिंदे की तरह रखो। ये आपको और अट्रैक्टिव बनाती है। नंबर 1, यूज हैंड गेस्चर्स। जब आप किसी से बात करते हो तब आपको हैंड गेस्चर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई इंसान ज़ॉम्बी की तरह अपने हाथों को एक जगह रख के बात कर रहा है और दूसरा इंसान हाथों का इस्तेमाल करके बात कर रहा है। ऑफ कोर्स ये जाहिर सी बात है, दूसरा इंसान ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा, क्योंकि जब आप हैंड गेस्चर्स का इस्तेमाल करते हो तब आप ऐसे दिखते हो जैसे आप दिल से बोल रहे हो, भले ही आप सच में बोलो या नहीं। और हैंड गेस्चर के साथ जो आप बात करते हो वो बात दूसरे इंसान को क्यूट लगता है और कॉन्फिडेंस भी दिखती है। और फाइनली ये आपको और आकर्षक बनाता है। ये सब बॉडी लैंग्वेज टिप्स को आप समय के साथ साथ सीख लोगे अगर आप इन्हें ट्राई करें तो। जैसे आज और कल जब आप बाहर निकलोगे तो किसी व्यक्ति से बात करते समय आई कांटेक्ट वाली बात और स्लो चलने वाली बात को ध्यान में रख के बाहर निकलना। ऐसे डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने एरिया के सबसे खास व्यक्ति बन जाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। आपको ये टिप्स जिंदगी में बहुत काम देगा और अगर आपकी जिंदगी इससे अच्छी होगी तो आपसे लाख गुना ज्यादा खुशी मुझे होगी। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करना। आपका कमेंट मुझे जोश से भर देता है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए।